बाप की दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसे गंदे काम करेंगे तो नाम बदनाम करेंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर की निंदा, सदगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद नहीं पा सके। इस समय तुम हीरे जैसे बनते हो। तो पौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पढ़ना चाहिए? बाबा को साक्षात्कार हुआ तो झट पौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब कुछ दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही लेते हैं। ये भी जानते हो विनाश होना है। अगर अभी पढ़ाई नहीं पढ़ी तो टू लेट हो जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। बच्चों को साथ साक्षात्कार होते जाएंगे। बाप कहते हैं कि तुम बुलाते भी हो ये पतित पावन आओ, तो अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको ही कहता हूँ कि पावन बनो। तो फिर तुम बार बार गंद में गिर पड़ते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, है ना? कालों का काल, वो काल आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जिसका काल आता है उसे जाना ही पड़ता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। वो तो काल हुआ, सबको आता है, एक एक करके आता है। और ये है कालों का काल। कालों का काल अर्थात सबको एक साथ भस्म करने वाला। सबको ले जाता है। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नालिश देते हैं कि ये सत्य चक्र कैसे फिरता है। ये बेहद की नालिश है, और जिन्होंने कल पहले ये बेहद की नालिश पढ़ी है वो ही आकर के पढ़ेंगे। वो भी साक्षात्कार होता रहता है कि कौन कौन ने कल पहले पढ़ी है और अभी फिर पढ़ते रहते हैं। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी 63 जन्म भक्ति की, तो वो यहाँ आए हैं। तो ऐसे भगवान से हम मुलाकात तो करें। झट भाग खड़ा हो गए, कितने उल्लास खुशी से भागे, आकर के मिले। अगर पक्का निश्चय हो जाए तो
इसमें ठगी की बात चल नहीं सकती। ऐसे तो बहुत है, पवित्र बनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही सोचते हैं चलो बाबा के पास। अभी बाबा जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए ना। सोच लेते हैं मैं जाता हूँ बाबा के पास, नियम कुछ भी पालन नहीं करते, ऐसे भी ठग घूमने फिरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ओम शांति। रात्रि क्लास है 9 अप्रैल 1967 का। बाप बच्चों को समझाते हैं, हैं तो सभी बच्चे और बाप के ही बच्चे हैं, परंतु कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं। इसको बाप को आगे चल तो सब जानते जाएंगे, लेकिन पहले पहले कौन जानते हैं? जो जाति नजदीक हैं। राम बाप को कहा जाता है। राम और कृष्ण की आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, तो राम वाली आत्मा के साथ जिन्होंने 63 जन्म बहुत नजदीकी समय बिताया है, वो पहले पहचानेंगे या दूसरे पहले पहचानेंगे? कौन पहले पहचानेंगे? जिन्होंने अनेक जन्म नजदीक पार्ट बजाया है वो पहले पहचानेंगे। आगे चल करके ये सब बातें जानते जाएंगे, जानते ही चले जाएंगे कौन जन्म जन्मांतर के नजदीक है और कौन दूर है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। कोर्टों में कोई जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमको फिर से बाप मिला है। इसका मतलब फिर से मिला है माना है? और हाँ, वो ब्राह्मण फिर से एक अर्थ लगाते क्या है? 5000 साल पहले मिला था और अभी फिर मिला, माने वो राम बाप को पहचानते हुए कि जन्म जन्मांतर मिलते हैं। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती, तुम्हारी बुद्धि में आती है। कल पहले की बात नहीं है, इसी जन्म की बात है, कलयुग के अंत की बात है। संगम युग में ही हम कल पहले मिले थे, माना शूटिंग पीरियड के पहले मिले थे, आज में मिले थे। और वही बात हमको फिर से मिला है। उनकी श्रीमत पर चल करके हम वर्षा ले रहे हैं। ये बात किसके तन में बोली? ब्रह्मा के तन में बोली। ब्रह्मा के तन में बाजू में ही बैठा हुआ था, बोला उनकी श्रीमत पर चलकर हम वर्षा ले रहे हैं। उनकी कह करके किस तरफ इशारा किया? यज्ञ के आदि की तरफ। यज्ञ के आदि में जो था वही बाप फिर भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। ये इशारा दिया कि उनकी श्रीमत पर चल करके हम वर्षा ले रहे हैं। आदि संगम युग में बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं,
तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। हम फिर से इस बाबा के पास आए हैं। यज्ञ के आदि में भी आए थे और अभी फिर से आए हैं। जैसे हम इस शरीर में हैं, वैसे बाबा भी इस शरीर में है। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तब तो तुमको ज्ञान देता हूँ। ये 84 जन्मों का ज्ञान कोई बता ही नहीं सकता। सत्य की आज मध्यंत का ज्ञान कौन जानेगा? वही जानेगा जो सत्य रूपी वृक्ष का बीज होगा। ये मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष है। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है। तो बीज में ज्ञान हुआ ना। ऊंच से ऊंच बाप जरूर ऊंच से ऊंच बनाते होंगे। ऊंच से ऊंच बाप कैसे? और धर्म पिताएं आते हैं, वो नंबरवार ऊंचे हैं, नंबरवार धर्म स्थापन करते हैं। और ये है ऊंचे से ऊंचे बाप जो देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करता है। इस धरती पर देवताएं होते हैं सबसे ऊंचे। पहले भी हमको ऊंच से ऊंच बनाया है। भारत में कल्प आते हैं, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। दूसरे देशों में तो जयंती नहीं मनाते, उनकी जय जयकार नहीं होती है। कहाँ जय जयकार होती है? बाद में जय जयकार होती है। आते हैं नरक में और बनाते हैं स्वर्ग। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में आकर स्वर्ग नहीं बनाता हूँ, नरक में ही आता हूँ। दुख की सृष्टि में आता हूँ और सुख की सृष्टि बनाता हूँ। पतित दुनिया में आता हूँ और पावन दुनिया बनाता हूँ। आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बना करके पावन सृष्टि का मालिक बनाओ। ऐसे तुम बच्चे कहते हो ना। बाप कहते हैं मैं सबका बाप हूँ। तो सबको वर्षा देना पड़ेगा। है? कौन से बाप कहते हैं? बाप तो लौकिक भी हुआ, अलौकिक भी हुआ, पारलौकिक भी हुआ, मनुष्य शक्ति का बाप भी हुआ। कौन से बाप कहते हैं? मैं सबका बाप हूँ तो सबको वर्षा देना पड़ेगा। क्या बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो कीड़े मकोड़ों का भी बाप है, उनमें भी बिंदु आत्मा है। पशु पक्षी सब में बिंदु बिंदु आत्मा है। उन सबको वर्षा मिलता है क्या? सबको वर्षा नहीं मिलता। ये मनुष्य सृष्टि की बात है। मनुष्य सृष्टि का पिता जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से आता है,
उसके द्वारा सबको वर्षा देता है। एक जन्म की सुख शांति का वर्षा सबको मिलता है, कम से कम। इस समय सभी दुखी है, क्योंकि अब ये अंतिम जन्म है, तो दुनिया का विनाश होगा। और जब विनाश होगा तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। क्या छोटे मोटे दुख नहीं आएंगे, ऐसे दुख आएंगे, दुखों का पहाड़ सामने होगा। जरूर दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतने करोड़ साहब खलास हो जाएंगे, मच्छरों की तरह सजावेंगे। कलयुग और सतयुग में रात दिन का फर्क है। कलयुग है रात और सतयुग है दिन। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, आत्माएं सब भागेंगी। आगे चल करके तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार होगा कि कौन कौन आत्मा बन करके तेजी से भागते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि अभी हमको तो घर जाना ही है, बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस करें इस बात की आत्म की स्थिति की। देह भानु को छोड़ते जाएं, आत्मा स्टार को याद करते जाएं। जिनकी प्रैक्टिस पक्की होगी तो विनाश में दुखों के पहाड़ गिरने से पहले ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे और उड़ेंगे, भागेंगे घर की तरफ। जिनकी प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी वो देहवान में ही दुखी होते रहेंगे। दुख और सुख देह के द्वारा अनुभव होता है कि बिना देह के भी अनुभव हो सकता है। देह के द्वारा दुख और सुख अनुभव होता है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनको न दुख भासेगा न सुख भासेगा। बल दुखों के पहाड़ गिरते रहे, वो मौज में रहे। बाप कहते हैं मेरे बच्चे अभी काम की चाक पर बैठ करके भस्म हो गए। अब उन पर मैं ज्ञान की बरसात बरसाता हूँ। ये कथा किसकी है शास्त्रों में? राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। ऐसे भस्म हुए थे। कहते हैं कपिल मुनि ने शाप दिया, तो शाप से प्रभावित होकर के 60,000 पुरुष के भस्म हो गए। फिर बाकी रखो तो तपस्या करनी पड़ी। उन पुरखों को जो भस्मीभूत हुए पड़े थे काम आदमी में, उनका उद्धार करने के लिए तो ज्ञान गंगा लाई। इस ज्ञान गंगा में सब का उद्धार हुआ। वो कपिल मुनि कहाँ की यादगार है?
कपिल मुनि के नाम पर कंपिल गांव का नाम पड़ा। जहाँ 60,000 कुल के उनकी तपस्या स्थली में भस्म हो गए। उनका निर्वाण गंगा सागर में गया हुआ। कहाँ है गंगा सागर? कलकत्ता में, जहाँ गंगा नदी सागर में मिलती है। अभी ज्ञान गंगाएं निकलने वाली है, अंत में निकलती है ज्ञान गंगाएं। पहले यमुना प्रसिद्ध होती है, प्रत्यक्ष होती है, फिर सरस्वती जगदम्बा भी प्रत्यक्ष होती है, और लास्ट में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। तब सबका उद्धार होता है। तो मैं भस्म हुओं के पर भस्म हुए बच्चों के ऊपर ज्ञान बरसाता हूँ। नारद भी भक्त था। नारद बोला कि हम स्वर्ग में चल सकते हैं, स्वर्ग में जाकर के हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तो बोले, उनके सामने आरती रख दिया। ज्ञान का शीशा रख दिया। बोले कि अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को भरने लायक शकल है। तो बाबा जी कहते हैं, अपने अंदर देखो, कोई आसुरी गुण तो हमारे अंदर नहीं है। मुख्य आसुरी गुण कौन सा होता है? जिसके पीछे सब अवगुण आ जाते हैं। दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि तो उसके बाल बच्चे हैं। पहले देहभान आता है, फिर दूसरे विकार आते हैं। तो अपने अंदर देखना है, हमारे में खान पान आदि का कोई अवगुण तो नहीं है। खान पान आदि का अवगुण होता है तो अन्न दोष लगता है, अन्न दोष लगता है तो मन बुद्धि खराब होती है। अभी तो तुमको देवताओं जैसा बनना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है तो लक्षण आएंगे। लक्ष्य ही धारण नहीं किया तो लक्षण कहाँ से आएंगे? तो अभी तुम्हारी जीवन का लक्ष्य है ना कि हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है। तो लक्षण भी धारण करना पड़े। क्या लक्षण धारण करने पड़े? पहले पहले खान पान सुधारना पड़े। हमारा खान पान देवताओं जैसा है, कोई अभक्ष्य भोजन तो नहीं खाते हैं, चोरी चकारी का तो नहीं खाते हैं। जैसे डकैत होते हैं, जबरियन किसी का धन छीन लेते हैं और बैठ करके खुद खाते हैं, परिवार वालों को भी खिलाते हैं। ऐसे तो नहीं है। देवताई स्वभाव बना है। देखना चाहिए सारे दिन में हमने किसी को कोई दुख तो नहीं दिया।
मनसा से, मनसा के वाइब्रेशन से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से कोई हमारे से तंग दुखी तो नहीं हुआ। कितना समय बाप को याद किया, दुख भी देते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? बराबर होता रहेगा, जीरो बन जाएगा। देखना है हमने सारे दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया, सारी दुनिया को परिचय तो देना है ना, ऐसे नहीं कि हमारे घर परिवार की तो कोई सुनते ही नहीं। जब हमारा लक्ष्य है विश्व का मालिकाना प्राप्त करना है, तो सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब हो जानी चाहिए ना। सारी पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबके दिलों पर राजी करना है ना, और जबरन राजी करना है या प्यार से राजी करना है। एक होता है प्रजा जबरियन राजा को मानती है, मानने के लिए मजबूर हो जाती है, जैसे अभी नेपाल में देखा जा रहा है। और एक होता है सचिव में जो भी प्रजा मात्र के भांति होते हैं, वो सब अंदरूनी दिल से मानते हैं। तो ऐसा राज्य बाप स्थापन कर रहे हैं, तो देखना है कि हमारा लक्ष्य सारी दुनिया को संदेश देने का रहता है। ये अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर बाप का परिचय देने का कोई मौका नहीं है। क्योंकि एक ही जन्म में बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो मौका ले लेना चाहिए। और दूसरों को संदेश देने से पहले खुद को भी बुद्धि में ये धारण करना है कि हमको बाप के ऊपर कितना निश्चय है। खुद को पक्का निश्चय होगा तो दूसरों से भी दृढ़ता पूर्वक बता सकेंगे, दूसरों का भी फाउंडेशन अच्छा पड़ेगा। वो तो पवित्र रहते होंगे तो हमारा संदेश देने से उन आत्माओं के ऊपर भी पवित्रता का संदेश जाएगा। अभी तो सभी की चढ़ती कला होनी है। बाप कहते हैं रोज अपना पोता में रखो कि कोई के साथ लौन पानी तो नहीं हुआ, सबके साथ खीर खंड होकर के रहे। जैसे खीर बनाई जाती है, चावल है, चीनी है, दूध है, तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो चाहे दुनिया की सतो प्रधान आत्मा हो, तमो प्रधान आत्मा हो, रजो प्रधान आत्मा हो, सबके साथ संस्कार मिला करके एक रखना है। जैसे नारायण के लिए बताया, नारायण नारायण के रूप में जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो कोई आत्मा उसका विरोध करेगी? कोई विरोधी नहीं होगा।
दुनिया की नीचे से नीचे तबके की आत्मा से लेकर के ऊंचे से ऊंचे तबके की आत्मा के साथ उसका एक रस व्यवहार होगा, सब उसे पसंद करेंगे, ऐसा स्वभाव बना सकते। ऊंचे तबके वाले के साथ भी रह सकेगा और नीचे तबके वाले के साथ भी रह सकेगा, ऐसा अपना स्वभाव संस्कार बनाना है। बाप कहते हैं रोज अपना पोता बिल देखो, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो ना। वहां तो शेर बकरी जो एक दूसरे के साथ होकर रह ही नहीं सकते इस दुनिया में। इस दुनिया में एक ही कटघरे में बकरी डाल दी जाए, एक ही कटघरे में शेर बंद कर दिया जाए, तो दोनों रह सकेंगे? रह नहीं सकते। और जो नई दुनिया बनेगी वो कैसी होगी? शेर भी रहेगा और बकरी भी साथ साथ रहेगी। एक खूंखार स्वभाव संस्कार का, उसका खूंखार स्वभाव संस्कार समाप्त हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और बकरी क्या होती है? जिसने भी कान पकड़ लिया उसी के अंदर में हो जाती है। जैसे बताया तो मूर्ति में है एक बकरी, एक घोड़ा और एक शेर। तीनों मूर्तियों के पास इकट्ठे चलते हैं या अलग अलग टाइम पर चलते हैं? अलग अलग टाइम पर चलते हैं। लेकिन जब स्वर्ग स्थापन होगा तो ब्रह्मा तो भी विष्णु बन जाएगा और जो शेर है वो भी बकरी का साक्षी हो जाएगा। तो तीनों स्वभाव मिलकर के, संस्कार मिलकर के एक जैसे हो जाएंगे। जैसे खीर खंड होता है, ये संसार ही क्षीर सागर बन जाएगा। सर्प जैसी विकारी आत्माओं के ऊपर भी आराम से राजी करेगा। नेपाल में शेष कैया दिखाते हैं ना, बड़े से बड़ा सांप कौन सा होता है? शेषनाग। तो यादगार बनी हुई है। कुछ भी हो, तो याद रखना है कि बाप बैठे हुए, वो लाल नहीं होना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाप आया हुआ है तो जरूर सबके मतभेद निकाल देगा। नहीं तो क्या करते हैं? इनके साथ हमारी नहीं बनती, हम नहीं इनसे बात करते। इनके साथ हमारी कभी नहीं बनेगी और किनारा कर लेते हैं। किनारा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन का जो लक्ष्य लिया है, नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी बनने का, वो लक्ष्य खत्म हो गया। जब बनना ही है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो वैसे स्वभाव संस्कार भी आप बल कोई कैसा भी हो, हमें कोई के प्रति कोई भी घृणा नहीं आनी चाहिए।
बाप बैठा है वो आकर ही सबके मतभेद निकाल देगा। अभी मतभेद बहुत हैं, देखने में आते हैं, तंग कर देते हैं, तंग हो जाते हैं, फिर आखिरी सब मतभेद खलास हो जाएंगे। क्योंकि बाप आते हैं ही इसीलिए कि सबके मतभेद खत्म हो जाए। अभी तो तुमने मतभेद ना, छोटी छोटी बातों में एक बात कहता है तो दूसरी बात कहता है। एक कहता है ऐसा करना अच्छा है, दूसरा कहता है नहीं ऐसा करना अच्छा है। नहीं मानते हैं तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, फारकती दे देते हैं कि हम साथ साथ नहीं ले सकते। बाप तो गारंटी करते हैं कि मैं तुम बच्चों को देवता बना करके ही जाऊंगा। सब मतभेद खलास हो जाएंगे। नहीं तो कोई कहेंगे कि बाप यही सिखाते हैं। जो सुनने देखने वाले होंगे, जिनको बाप का परिचय नहीं मिला है, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाने हैं, वो हमारी ऐसी चलन देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें भगवान बाप मिला है तो तुम्हें यही सिखाता है क्या? क्या आपस में मतभेद करते रहो, आपस में लड़ाई लड़ते रहो, लूट पानी होते रहो, तो निंदा कराने के निमित्त बन जाने। ऐसे ऐसे जो निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक और न पावे। क्या जितनी जितनी निंदा करेंगे उतना उतना लंबे समय तक सदगुरु का ठौर नहीं मिलेगा। माना कौन सा ठौर है? सदगुरु बाप के पास कौन सा ठौर है? वो गुरु लोग भी कहते हैं डराने के लिए, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनके पास तो कोई ठौर है नहीं, है तो अल्पकाल का है, मटपन तो बनाई देते हैं। वो तो एक जन्म की बात हुई, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि सबको ठिकाना मिलेगा। ये बात तो गारंटी करते हैं। अगर बाप की महिमा करते रहेंगे, बाप का परिचय देते रहेंगे, निंदा कराने के निमित्त नहीं बनेंगे, तो मैं तुमको ऐसा ऊंचता ऊंच ठौर दूंगा जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। कौन सा है ऊंचे से ऊंचा ठौर? नहीं, वो तो एक दूसरे से नीचा है। ऊंचे से ऊंच कहाँ हुआ? 21 जन्म होंगे तो एक जन्म से दूसरा जन्म नीचा होगा, एक ऊंचे से ऊंचे होगा, सब जन्म नीचा होगा। लक्ष्मी नारायण का पद जो लक्ष्मी नारायण राजी करेंगे 21 जन्मों में से पहले जन्म में वो ऊंचे से ऊंचे ठौर है। वहाँ शिव बाप होता है, शिव बाप तो वहाँ होता नहीं। शिव बाप ही तो सदगुरु बनता है। वो ऊंचे से ऊंचे ठौर है, दुखदाम नहीं है। दुखदाम में कोई ऊंचे से ऊंचे ठौर नहीं होता है। सुखदाम को भी ऊंचे से ऊंचे ठौर नहीं कहेंगे। क्या वहाँ भी नंबरवार ठौर है। फिर ऊंचे से ऊंचे ठौर कौन सा है? ठौर माने स्थान है, बाप का घर, वो है ऊंचे से ऊंचे धाम।
ऊंच से ऊंच ठौर, वो ब्राह्मण इसका क्या अर्थ लगाएंगे? वो कहेंगे परम धाम, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। तो कोई ठौर हुआ? वो कोई स्थान है क्या? कोई स्थूल स्थान है क्या? नहीं। बाप तो ऊंच से ऊंच वो ठौर देते हैं कि सारी दुनिया में विनाश के टाइम दुखों के पहाड़ गिरते रहेंगे लोगों के ऊपर, और जिनको ठौर मिलेगा वो बड़ी शांति में, जैसे शांति धाम लगा पड़ा है, निष्कंकल्प रहेंगे, बुद्धि में बैठेगा, निरुआ मौत मलू का शिकार। ये दुनिया जो विनाश हो रही है, सारी दुनिया जो खलास हो रही है, वो हमारे लिए खलास हो रही है, और इसका खलास होना जरूरी है। हम बड़े निश्चिंत रहेंगे। तो बाप की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना चाहिए। सदगुरु का जो निंदक होगा वो ठौर नहीं पालेगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो पहले बाप के यहाँ ठौर पावेंगी या नहीं पावेंगी? देवताएं ही हिंदू बनते हैं, हिंदू बनने के बाद फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो बाप की, भारत की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते, बनते हैं। तो ऐसी निंदा कराने वालों को अगर बाप के यहाँ और नहीं मिलता, जितना जास्ती निंदा करा लेंगे उतना विनाश के टाइम पर विनाशी धर्म खंडों में ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी और दुख झेलने पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा सदगुरु तो एक ही है, क्या तुम्हें सच्ची बात बताने वाला एक ही है। जब वो है ही एक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई ठिकाना ही नहीं है। तो बताइए और कौन पे जाऊं? कहाँ ठिकाना मिलेगा? जिनकी बुद्धि में ये है वो तो बाप के बगैर रह नहीं सकते। एक ही तुम्हारा सदगुरु। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं उनका बाप भी दूसरा हो जाता है। दो बाप बना लेते हैं, तीन बाप बना लेते हैं। एक गुरु की जगह दो गुरु, तीन गुरु बना लेते। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु बना लिए? 12 गुरु बनाए लिए। तो अनेक गुरु अनेक बाप बनाना अच्छी बात है या खराब बात है? एक की मत पर चलना अच्छी बात है या अनेकों की मत पर चलना अच्छी बात है? एक की मत पर चलना चाहिए। तुम्हारा तो एक ही गुरु है, बाकी जो भी गुरु है वो सब भक्ति मार्ग के गुरु है। क्या भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वो तो जानते नहीं है कि जिसको नमन किया जाता है वो बिंदी को नमन किया जाता है, कि वो बिंदी साकार में आती है तब नमन किया जाता है। नमन करना माना सर झुकाना, श्रीमत पर चलना।
क्या? सर झुकाना अर्थात अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देना। ऐसे नहीं कि हाथ जोड़ के सर झुका लिया, पांव छू लिए तो सर झुकाना हो गया, नमन करना हो गया। नहीं, नमन करने का वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है मत पर चलना, जैसी श्रीमत मिली है वैसे ही करना। तो एक है सदगुरु, बाकी ब्रह्मा विष्णु इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद वो सिर्फ गुरु है, उनमें सत्य गुरु एक भी नहीं है। ब्रह्मा भी क्या सत्य गुरु नहीं है, विष्णु भी सत्य गुरु नहीं है। एक की कथा गाई हुई है सत्य के लिए, सत्यनारायण की कथा। लक्ष्मी भी सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। तो बोला बाकी सब है भक्ति मार्ग की गुरु। बाप के लिए उल्टी ही बातें बताते आते हैं। ब्रह्मा ने कोई उल्टी बातें बताई क्या है? नहीं बताई, नहीं बताई। अच्छा, गीता का भगवान किसको बताते हैं? बात है वैसे बड़ी, तो वही उसी में घोटाला हो गया। तो सबसे बड़ा देखो हम कह के बैठने वाला गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा सबसे बड़ा देखो हम कह के बैठने वाला गुरु हो गया ना, सदगुरु तो नहीं हुआ। अपन को कृष्ण स्वीकार कर लिया, अपन को भगवान स्वीकार कर लिया, अपने अंदर ये भी मान लिया कि शिव मेरे में प्रवेश है, अपन को गीता का भगवान स्वीकार कर लिया साकार में। तो शिवो हम और क्या होता है? ब्रह्मा आत्मा और क्या होता है? बल ब्रह्मा 4-5 है, लेकिन मुकर्रर ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा बहुतों के नाम है क्या? नहीं, वो सिर्फ एक का ही नाम है। तो दुनिया में जितने भी गुरु है, मनुष्य गुरु, वो सब बाप के लिए उल्टा बताए देते हैं। जो गुरु बन करके बैठते हैं वो 60 से ज्यादा विकारी दुनिया बनाते हैं, विकृतियां फैलाते हैं। इसलिए मुरली में बोला दुश्मन कौन? तुम्हारे दुश्मन कौन है? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। मैं आकर के दुश्मन नहीं बनता हूँ, मैं आकर के तुम्हारा दोस्त ही बनता हूँ, दुश्मनी की बात ही नहीं। तुम यहाँ आए हो बाप से बदला लेने के लिए, है? तुम आए हो, ये नहीं आया है? गुरु लोग आते हैं यहाँ बाप से बदला लेने के लिए। जो गुरु बन करके बैठते हैं, शिवो हम बन करके बैठते हैं, वो यहाँ बदला लेने के लिए आते हैं? आ ही नहीं सकते। अच्छा, बड़े से बड़ा गुरु कौन है? जो बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु है वो कौन है? अरे तुम्हारे दादी के सामने ये कैसे पहुंचेगी? बड़े से बड़ा गुरु सालू ने बताया ब्रह्म गुरु, तो वो यहाँ नहीं आता क्या? वो
वो पढ़ाई करने के लिए नहीं आता है? जो बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु बन करके बैठता है दुनिया में, और ब्राह्मणों की संगत भी दुनिया में भी, वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं आता, वर्षा लेने के लिए नहीं आता है? आता तो है, लेकिन साकार शरीर से नहीं आता है। उनका तो शरीर ही छूट गया। तो जिनका शरीर छूट गया वो तो जरूर है, इस दुनिया में तो वर्षा पानी की बात ही नहीं। वो क्या इस दुनिया में बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा पावेंगे क्या? ब्रह्मा जैसी आत्मा है जो प्रवेश करके पार्ट बजाती है, इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्मा है जो प्रवेश करके पार्ट बजाती है एडवांस पार्टी में, वो इस जन्म इस दुनिया में सुप्रीम सोल बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगे क्या? विश्व की बादशाही उनको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वो तो सत्युग में जाकर के बनेंगे। तो किससे वर्षा लेंगे? जब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो वो कल किससे वर्षा लेंगे? सुप्रीम सोल बाप से वर्षा लेंगे क्या? अरे उनको वर्षा किससे मिलेगा? अरे चंद्र भी लक्ष्मी नारायण से वर्षा मिलेगा, और किससे मिलेगा? जो सत्युग में राधा कृष्ण जन्म लेंगे उनको वर्षा किससे मिलेगा? प्रैक्टिकल में अपने माँ बाप से मिलेगा। तो तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, यह और इसके फॉलोअर बाप से वर्षा लेने के लिए यहाँ नहीं आते। क्या उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया वैसे हम भी शरीर छोड़ देंगे और मुक्त हो जाएंगे। सबकी बुद्धि में ऐसे ही बैठा हुआ है। विश्व का मालिक तुम बनते हो क्या? यह नहीं बनता। इसको फॉलो करने वाले, इसको बाप बनाने वाले, इसको सदगुरु बनाने वाले कोई भी ब्राह्मण ऐसे नहीं है जो विश्व के बादशाही का वर्षा प्राप्त करे। तुमको विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है? अरे तुम कहेंगे विश्व की बादशाही का वर्षा एक को मिलेगा या सबको मिलेगा? विश्व की बादशाही का वर्षा एक को मिलेगा या सबको मिलेगा? एक को मिलेगा। इसका मतलब लड़ाई करना चाहते हैं। वहां तो जितने भी होंगे वो सब यथा राजा तथा प्रजा। जैसे बाप होता है, बच्चा होता है परिवार में, बाप की मिल्कियत होती है, मल्टी मिलियनर बाप होता है, कई मिलों का मालिक होता है, तो बच्चा क्या समझता है? मैं भी इतनी मिलों का मालिक हूँ। ये थोड़े कहता मेरा बाप मालिक है, मैं थोड़े ही मालिक हूँ। इसका मतलब लड़ाई है। नहीं मेरा एक कोई मिलेगा, एक को मिलेगा है, तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन तुम बच्चे नहीं बनने वाले क्या? ये कोई बात नहीं। वहाँ सत्युग में सब यथा राजा तथा प्रजा। कोई ये अनुभव नहीं करेगा कि हम दास दासी है। अनुभव कोई नहीं करेगा। बस दास दासी का कर्म करेंगे लेकिन अनुभव नहीं करेंगे। जैसे माँ होती है घर में, बच्चों की चट्टी पेशाब साफ करती है, लैट्रिन भी साफ करती है, कपड़े भी धोती है, पूरा दास दासी का काम माता उठाती है। बुद्धि में ये रहता है कि मैं दास दासी हूँ। ऐसे ही वसुधैव कुटुम्बकम की जो दुनिया बनेगी उसमें कोई ऐसा अनुभव करेगा नहीं कि हम नीचे हैं और ये ऊंचे हैं। नीच ऊंच का मतभेद वहाँ होता ही। बस बाबा बताते हैं क्या नई दुनिया में तुम जाएंगे तो ऊंचे नीचे पद तो होंगे ना। तो वो पद
सतयुग में होंगे या यहाँ होंगे संगमयुगी स्वर्ग में? संगमयुगी स्वर्ग की बात है। संगमयुगी स्वर्ग में भी जब संपन्न स्टेज में सब आत्माएं पहुंच जाएंगी तो कोई अनुभव नहीं करेगा हम ऊंचे हैं ये नीचे। आधा कल्प कोई तुमसे राजी क्यों नहीं करता, ऐसा श्रेष्ठ राजी तुमको मिलता। आधा कल्प के बाद फिर दूसरे दूसरे धर्म आ जाते हैं। जब दूसरे धर्म आते हैं, दूसरे दूसरे प्रकार की धारणाएं समझाने वाले आ जाते हैं, तो ताली एक हाथ से ताली बजेगी क्या? एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी। जब दूसरा धर्म आ जाता है तो फिर ताली बजती है, झगड़ा होता है। कहीं भी जाओ तुम्हारी बुजुर्ग की पॉकेट में क्या पड़ा हुआ होना चाहिए? बुजुर्ग की पॉकेट में बैज पड़ा हुआ होना चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। ये बुजुर्ग की पॉकेट में चित्र पड़ा हुआ रहे, कोई भी आए उसको समझाना शुरू कर दो। क्या कि ये है त्रिमूर्ति शिव, तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। एक मूर्ति के द्वारा स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा पुरानेपन का विनाश और तीसरी मूर्ति के द्वारा जो स्थापना हुई है श्रेष्ठ संगठन की, उनकी पालना। ये तीनों मूर्तियां कौन कौन है, उनका पूरा पूरा परिचय तुम बैज में दे सकते। कितना छोटा बैज, कोई की भी बुद्धि की पॉकेट में पड़ा है, कुछ वजन है क्या? है? ये बैग बुजुर्ग की पॉकेट में पड़ा है, इसमें कोई वजन है क्या? ना, तो बहुत सहज है, कठिन होने की कोई बात ही नहीं, कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है कि ये है त्रिमूर्ति बात। तो बैग पड़ा हुआ हो, उस बैग पर बैठ करके कोई को भी समझाओ। तुम्हारी तो ईश्वरीय मिशन है क्या? सारी दुनिया को बाप का संदेश देना, नई दुनिया का संदेश देना, पुरानी दुनिया के विनाश का संदेश देना, ये तुम्हारी मिशन है। तुम सेलिब्रेशन आदमी हो क्या? जैसे वो समुद्री जहाज होता है और समुद्री सेना होती है। कोई बात हो जाती है देश में, उदंग हो जाता है, दूसरे देश का हमला हो जाता है, देश परास्त हो जाता है, तो सैल्वेशन आर्मी क्या करती है? धड़ाधड़ जितनों को निकाल सके उतना निकाल लो। जैसे विदेशों में लड़ाइयाँ लगती हैं तो जो भारतवासी वहां रहे पड़े हैं उनको सैल्वेज करके भारत में वापस लाते हैं ना। तो तुम भी सैल्वेशन आर्मी हो, सबको पार ले जाने वाले हो। विषय सागर में सब डूब जाएगा, तुम थोड़े से मुट्ठ भर बच्चे बचेंगे। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए
कि हम सेना में भर्ती हो गए। क्या? कौन सी सेना में? साधारण सेना में नहीं, ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी में हम भर्ती हुए हैं। ये तुम जानते हो कि आग तो जरूर लगनी है। कहाँ? पहले विदेशों में लगनी है कि पहले भारत में लगनी है? भारत में आग तो जरूर लगनी है। ऐसे ऐसे आसार दिखाई पड़ते हैं। क्या आसार दिखाई पड़ रहे हैं? भारत में जितना भाषाओं को लेकर के झगड़ा है, इतना दुनिया के कोई देश में इतना झगड़ा नहीं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, एक ही भाषा। और यहाँ हिंदुस्तान अनेक भाषा है, कोई अपनी भाषा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बंगाल वाले अपनी बंगाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मलयालम वाले मलयालम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तमिलियन अपनी तमिल भाषा छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ना तो दूर रहा, हिंदी से नफरत करते हैं। क्या? हिंदी भाषा नहीं चलेगी। वो लोग अपना साइन बोर्ड भी निकाल के फेंक देते हैं। कितना झगड़ा लगा पड़ा है। फिर जातिवाद जितना भारत में फैल रहा है, इतना दुनिया के कोई भी देश में इतना जातिवाद नहीं फैला। मुसलमान होंगे तो साफ मुसलमान बड़े आपस में प्यार से रहे। ज्यादा से ज्यादा 2 कैटेगरी हो जाती है उनकी, सुन्नी और शिया। और यहाँ हिंदुस्तान में कितनी जाती हैं? ढेर जाती हैं। तो ढेर मतभेद हो जाता है। आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जातिगत आधार पर लड़ाई लड़ती है। और हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उतनी किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियां नहीं होती। तो झगड़ा भी बहुत जबरदस्त। स्टेटेज जितने भारत में सूबे हैं, स्टेट, वो स्टेट सब आपस में लड़ते झगड़ते रहे। हमारी नदी का पानी तुमने क्यों ले लिया? ये हमारे राज्य का पानी है, हम तुम्हें नहीं देंगे। पानी के ऊपर ही लड़ाई। तो भारत में आग लगी हुई है, चारों तरफ से चिंगारी सुलग रही है। कब कहाँ वो चिंगारी आग का रूप धारण कर ले, कोई ठिकाना नहीं। बाबा ने तो हमें बता दिए। पापाचार बढ़ता जा रहा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब राजा ज्यादा पापाचारी हो जाता है तो उसके देश में अकाल पड़ता है। तो ये अकाल और भूखमरी सबसे पहले पड़ेगी। एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा, पीने योग्य पानी, और अनाज नहीं मिलेगा। लड़ाई छिड़ जाएगी दूसरे देशों के बीच में। अभी तो अनाज फिर भी आ रहा है, फिर क्या होगा? यहाँ गरीब तबक्का ज्यादा है या रईस लोगों का तबक्का ज्यादा है? हिंदुस्तान में, नेपाल में ज्यादा तबक्का कौन सा है? ज्यादा जनसंख्या गरीबों की। उन्हें जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मारामारी कर लेंगे, जबरदस्ती हमला करेंगे और छीनेंगे, जब्ती करेंगे। उसी में लड़ाई शुरू हो जाएगी।
ओम शांति।